आइए आज हम देखेंगे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति से संबंधित जानकारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपसे अनुरोध है कि इसे आप बेहतर तरीकों से याद रखने का प्रयास करें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पिछले ग्रुप डी की परीक्षाओं में कथन निष्कर्ष के भांति पूछे गए हैं। अगर आप उन प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप यूथ कंपटीशन टाइम्स के आरआरबी 2020 के सामान्य विज्ञान अध्यायवार हल पेपर्स के बुक में देख सकते हैं। उस बुक में पिछले ग्रुप डी की परीक्षा में कथन निष्कर्ष के भांति इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति। पहला है गैस। गैस में पहला है वायु। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति 331 मीटर पर सेकंड होती है। अगला फिर है वायु। 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति 343 मीटर पर सेकंड होती है। हीलियम में ध्वनि की गति 965 मीटर पर सेकंड होती है और हाइड्रोजन में ध्वनि की गति 1284 मीटर पर सेकंड होती है। अगला है तरल। तरल में है जल। जल में ध्वनि की गति 1402 मीटर पर सेकंड होती है और अगले जल में ध्वनि की गति 1428 मीटर पर सेकंड होती है। समुद्र जल में ध्वनि की गति 1522 मीटर पर सेकंड होती है। अगला है ठोस। ठोस में पहला है तांबा। तांबा में ध्वनि की गति 3560 मीटर पर सेकंड होती है। अगला है इस्पात। इस्पात में ध्वनि की गति 5941 मीटर पर सेकंड होती है। ग्रेनाइट में ध्वनि की गति 6000 मीटर पर सेकंड होती है और एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 6420 मीटर पर सेकंड होती है। अगर ध्वनि की गति से संबंधित आप सिंपल प्रश्न देखेंगे तो केवल पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है और ऑप्शन में दिया रहता है इस्पात, और इस्पात इसका सही आंसर भी होता है। लेकिन अब आरआरबी ने अपना पूछने का तरीका बदल दिया है। अब आरआरबी में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं कि इन माध्यमों में से किस में इस्पात की चाल ध्वनि की चाल अधिक होती है, बल्कि अब ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक है। और विकल्प में इस्पात के साथ एल्यूमिनियम भी दिया रहता है और अधिकतर लड़के इस्पात सही करके चले आते हैं, जो कि गलत होता है, क्योंकि इस्पात के साथ ठोस में एल्यूमिनियम भी शामिल है और इस्पात और एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इसलिए आप इन्हें बेहतर तरीक़ों से याद रखने का प्रयास करें ताकि आपके प्रश्न गलत ना हो सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।